चार चैप्टर का मिला हुआ है, मिश्रण है इसमें। और चारों चैप्टर का अगर पकड़ अच्छा से ना हो तो थोड़ा सा परेशानी करता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 208 है। आपसे नहीं बन रहा हो कोई बात नहीं, हम बनाते हैं तो पीछे से बनाना चाहिए। एक बार में चैप्टर समझ में भी नहीं आता है। अब बीच में आ रहे थे ना बुआ? अच्छा कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा दिक्कत है इस चैप्टर में, पर परेशान नहीं होना है। अब उसके बाद जो चैप्टर सब है थोड़ा सा ठीक है, पर हम छोड़ तो सकते नहीं। सभी क्वेश्चन को हम समझाएंगे। बना आपसे फर्स्ट स्टेप में नहीं, दोबारा बनवाएंगे तो सब बनने लगेगा। पहला बार में कुछ जो भारी लगता है ना, दोबारा आसान लगने लगता है। ये बोर्ड पे जो 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को पहले हम समझाते हैं। ये 7 क्वेश्चन में अगर किन्हीं से बना हो तो ठीक है, नहीं बना तो हम बताते हैं, उससे सीखिए, फिर घर पे जाकर बनाइए। फिर भी ना बने तो वीडियो के माध्यम से, वीडियो जो अपलोड होगा वो देख के भी दोबारा उसको बना सकते हैं। सब आदमी को पता है वीडियो कहाँ मिल जाएगा? ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड होगा वो कहाँ मिलेगा? तो मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपका टाइम है 6 से 7 बजे टाइम है। उसमें आज का डेट आज कितना है? 24 है। 24 तारीख सोमवार के नाम से, बैच का नाम से, चैप्टर के नाम से, वो चैप्टर थंबनेल में वही लगा रहेगा। उसको खोजिएगा, 6 से 7 बजे वाला प्ले लिस्ट में जाइएगा और आपको मिल जाएगा वीडियो। फर्स्ट टाइम में मिल जाएगा ना। वीडियो अपलोड कब होगा? तो 2-3 बज जाता है, चूँकि यहाँ से जाते हैं पहले वाईफाई से तो जल्दी हो जाता था। आजकल वाईफाई से नहीं, 5G से यूज़ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट लगता है अपलोड होने में, तो 2:30-3-4 बज जाता है। उसके बाद मिलेगा। उससे पहले भी अपने कोशिश कर लीजिए, फिर वीडियो का सहयोग से बनाइएगा। राइट, चलिए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें 13 से विभक्त होता है, जो कि 13 से विभक्त होता हो। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 13 से विभक्त होता हो। आपने बनाया? अच्छा, कोई आदमी? कितना? गलती 1001। देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भाग का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पता है कि 1000 होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहता तो 4 गो 9 होता, और 4 अंकों की कुल संख्या कहता तो 9 पे 3 गो 0 होता। क्लियर? ये तीनों तो कंप्लीट है। अभी तुरंत हम इस चीज़ को बदल के हम पूछ सकते हैं, तो थोड़ा वो बताइएगा। काहे नहीं क्लास कंटिन्यू आते हैं? अच्छा, दूसरे जगह का, ऐसे जाया कीजिए। बताइए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या? 5। ठीक है। छोटी छोटी संख्या? 10,000। ठीक है, 10,000। ये भी कहते 1 पे 4 गो 0 दे देते। और अगर हम कहें कि 5 अंकों का कुल संख्या दुनिया में कितना होता तो क्या कहिएगा? 9 पर 4 गो 0। जैसे 1 अंकों की संख्या कितना होता है? 9 गो। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या 9। वैसे 2 अंकों की कुल संख्या होता है 2 अंकों की, अगर पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, सबसे छोटी संख्या तो 10, और 2 अंकों की कुल संख्या तो 90। अर्थात छोटी पूछे तो 1 पर 0 डालिए, बड़ी पूछे तो सिर्फ 9 डालिए, और कितना है तो 9 पे 0 डाल दीजिए। अगर 6 अंकों का पूछे तो 5 को 0 दे दीजिए। क्या? अब कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 13 से विभक्त होता हो। 13 से विभक्त होता हो तो हम क्या करेंगे? इसको 13 से भाग देंगे। 13 सत्ते 91, 9 0, 13 पैसे 13 13 सत्ते 91, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 78 करेंगे तो 12। और हमें पता है कि छोटी से छोटी संख्या में जोड़ा जाता है, छोटी छोटी संख्या में जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं किसे? भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। घटाना होता तो शेषफल, जोड़ना हो तो भाजक शेषफल का अंतर कितना होता है? 1। यानी 1000 में आप 1 जोड़ेंगे तो 1001 4 अंकों की ऐसी छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभक्त होगा पूर्णतः। क्लियर? इस बात को दोबारा फिर घर पे बनाइएगा, नहीं हो तो आप बदल लीजिएगा। 13 को हटा के 17 दे दीजिएगा, 19 दीजिएगा, पर 1-2 को कोशिश कीजिएगा। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, न कि मेरे लिए, न कि गार्जियन के लिए। आपको जॉब चाहिए, इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो सोचिए कि मेरा संपत्ति है। क्या अपने चीज़ को आदमी कितने सेफ से रखता है? और जब तक पढ़ाई को सोचेगा कि दूसरे का है, दूसरे लिए पढ़ रहे हैं, या क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, सर के लिए पढ़ रहे हैं, तो हो गया, बस बना दिए, काम ख़त्म। पर अपने लिए पढ़िए। इसको हम आज सीख लेना कि दोबारा फिर भूले ना। आइए, क्वेश्चन 2 में कहता है, नंबर सिस्टम का है। ऐसे जिन लोगों का भी नंबर सिस्टम छूटा है, जब नया बैच हम स्टार्ट करेंगे तो उनमें डाल के नंबर सिस्टम हम करवा देंगे। अब है कि 2137 यानी 2137 के पावर 754 है का इकाई स्थान क्या होगा? यानी किसी भी संख्या के पावर, यानी 1 के पावर 3 का मतलब होता है a गुने a गुने a, और गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त हो उसके इकाई स्थान पे क्या होगा?
2137 के पावर 754 है, तो 2137 को 754 और मल्टीपल करना पड़ेगा। संभव है? पर इकाई तो आएगा, गुना तो होता होगा, इकाई तो आएगा। इकाई होगा क्या? तो क्या कहते हैं कि जब इकाई पे, इकाई स्थान पे ही इकाई हमको चाहिए, तो हमको मतलब भी इकाई से ही है। इकाई के स्थान पे 4 नियम होते हैं इसको ज्ञात करने के। 0 0 1 1 5 6 हो तो नो चेंजिंग, 4 या 9 हो तो घात सम हो, तो 4 की जगह पर 6, 9 की जगह पर 1। विषम हो तो 4 की जगह पर 4 ही या 9 की जगह पर 9 ही। परंतु जब 2 3 7 8 हो घात के इकाई स्थान पे, आधार के इकाई स्थान पे, यहाँ पे 2 3 7 8 हो तो घात को 4 से भागा देते हैं। जो शेषफल प्राप्त नियम है ये, जो शेषफल प्राप्त होता है वही हम चढ़ाते हैं। हम 754 को हम 4 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो क्या होगा? 2। यानी कि शेषफल आया 2। तो इकाई चाहिए तो हम सिर्फ इकाई पर ही 2 चढ़ाएंगे। इकाई पर हम 2 चढ़ाएंगे तो 7 7 49, यानी कि 9 इकाई स्थान पे होगा। क्या होगा इकाई स्थान पे? 9। फिर से समझिए कि किसी भी आधार के जो घात दिया हुआ है, जिसे होल को घातांक कहते हैं, इकाई ज्ञात करने के 4 नियम होते हैं। 4 नियम होते हैं कि अगर यहाँ इकाई स्थान पे 0 1 5 6 हो तो नो चेंजिंग, यानी जो रहे वही हो जाएगा। 0 रहेगा तो 0, 1 रहेगा 1, 5 रहेगा 5, 6 रहेगा 6, घात कुछ भी हो। ठीक। नियम 2 कहता है कि अगर यहाँ पे 4 अथवा 9 हो, घात विषम हो तो नो चेंजिंग। 4 का 4, 9 का 9। 4 और 9 हो, घात सम हो तो 4 की जगह पर 6, 9 की जगह पर 1। अगर उसके अलावा 2 3 7 8 प्राप्त हो, सब लिखा है, पढ़ा हुआ है, फिर दोबारा भी पढ़ाएंगे हम नंबर सिस्टम में, तो घात को 4 से भागा देते हैं। इतना नियम याद होता है तभी बनता है। हम तो आप लोग भूले नहीं, पर होता क्या है कि स्टार्टिंग जो करते हैं बहुत कम ही लड़का रहता है, बीच में घूमने के लिए सब चले जाते हैं। क्वेश्चन है 3 में 106 गुने 106 माइनस 94 गुने 94 ना। सिंपल सा 106 को 106 से गुना कीजिए, 94 को 94 से गुना कीजिए, घटाइए और आपका आंसर आ जाएगा। पर टाइम तो थोड़ा लगेगा। अब इसका उपाय क्या हो सकता है? क्या इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? ये फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप सोचेगा कि सर दिमाग लगेगा कैसे कि फार्मूला कोई है, हम तो गुने करने लग जाते हैं। तो देखिए कि अगर सिंप्लीफिकेशन में कोई संख्या 1 2 संख्या बार बार रिपीटेशन हो तो ए भी में उसको लिख के कोशिश कर लिखने का, और अपने आप अगर 13 बीजगणितीय फार्मूला आपको याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये जो 13 पेज नंबर 5 में जो दिया हुआ है 13 को याद है तो खुद पता चल जाएगा कि कोई ये फार्मूला सेट होता है। अब फार्मूला है तो फार्मूला पे काम करे ना। एक बार जोड़ कर एक बार घटा, ये दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 200, और घटाएंगे तो 600 हो जाएगा 12। आराम से कितना आसान लगा। अगर फार्मूला का हम यूज किए तो कितने आसानी से हम 2400 आंसर लिख दिए। नहीं तो 106 को 106 से गुना करने में भी 1 मिनट खा जाता, फिर 94 को 94 से गुना करने में खाएगा, फिर घटाने में ना। तो आप देखिए कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है गणना करने में, तो हम ABCD लिख के देखते हैं। नहीं तो इसी दिख जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर ना। 2 4 5 को 10 को प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद दिखने लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कोई आदमी बताने में सक्षम है? इसे कहा जाता है प्रथम n तक, यानी प्रथम 15 तक प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, यानी वर्ग है और उसका योग दिया है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे n का। n कितना होता है? 15। इसमें जितने पद होते हैं उसे हम कहते हैं n। और वर्गों का योग का सूत्र होता है, सूत्र किसी को याद है? n/6 2n + 1 और n+1 होता है सूत्र। n का मान मेरा कितना है? 15। तो 15/6 गुने 31 गुने 16, इसी को काटने में आता है 1240। अभी की बात मान रहे हैं, अगर फार्मूला याद है तो आराम से बन जाएगा। क्या नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 में मिटा दे, नहीं तो फिर वीडियो में है ही। वीडियो कहाँ मिलेगा? जो लोग नया है लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, ये चैनल का नाम दीजिएगा, आ जाएगा। ये नाम दीजिएगा ना YouTube पे तो आ जाएगा चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको 2-3 बजे नहीं हो तो चैनल के प्लेलिस्ट खोजने आता होगा सब आदमी को, जाइएगा 6 से 7 बजे वाला टाइम में जाइएगा और वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को जितना कुछ यहाँ क्लास में पढ़े हैं, जितना अच्छा से क्लास में नहीं दिख रहा है, वीडियो में उससे अच्छा दिखेगा। बशर्ते को नियम है कि क्वालिटी 144 पे मत देखिएगा। वीडियो का क्वालिटी 1440 रहता है तो कम से कम 360 पे 480 पे देखिए। नेट बजाने के फिर में लोग 100-240 पे देखने लगता है तो वीडियो ख़राब देगा, मज़ो नहीं आएगा देखने में। क्या तो कम से कम 480, समझ रहे हैं ना, क्वालिटी यूट्यूब पे। हाँ तो वीडियो थोड़ी ठीक लगेगा।
और जितना ज़्यादा क्वालिटी में दिखेगा उतना अच्छा मज़ा आता है। बहुत अच्छा, गुड। हम तो 1440 पे लगा देते हैं, इतना मज़ा आता है देखने में, खुद का वीडियो देखने में खुद ही। मजाक नहीं करें, कभी कभी बहुत ज़्यादा लगता है क्लास में इतना अच्छा फीलिंग नहीं हो जाए जितना तो खाली पेन दिखाएगा एकदम शॉर्ट लिखाता जाएगा, अच्छा लगता रहता है। सीखने का इच्छा होता हो और नहीं तो फालतू ही लगेगा भाई। रील देख के मज़ा नहीं लेंगे तो वीडियो देख के दिमाग ख़राब कर रहे हैं क्या? जितना मज़ा रील देखने में आएगा वीडियो देखने में आएगा। रील देखिए कभी कभी। अभी भारत में बीमारी है, इससे बढ़कर बीमारी है कोई नहीं है, रील देखना और रील बनाना। बनाने से भी 10% आदमी ग्रसित हैं, कुछ सब काम धोर के रील बनाएगा। अब बाकी जो 90% आदमी है वो पागल है देखने में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। एंड्रॉयड मोबाइल आया, हर चीज़ रीलों ने चालू कर दिया जी। जितना है सोशल मीडिया सब रील चालू कर दिया। हमको ट्विटरों पर दिखाने लगा आजकल। क्या ट्विटर तो हम यूज ही नहीं करते हैं ना, ट्विटर नहीं तो बाकी सब पर दिखाता है रील ना। देखिए ये स्टार यहाँ पे दिया और स्टार के जगह पर कोई अंक डालना है जिससे कि पूरा संख्या 9 से विभक्त हो जाए। 9 से विभक्ति का नियम आपको पता होना चाहिए। 9 से विभक्ति का नियम, अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। 7 और 9 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 1 डाल देंगे तो 36 9 से विभक्त होता है। यानी स्टार के जगह पर आप 1 दे दे तो यह पूरा का पूरा संख्या 9 से विभक्त हो जाएगा। 9 से विभक्ति का नियम ही कहता है कि अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए ना। देखिए जो नया लोग है ना, जो क्लास में, उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं सोचने का जरूरत है। खाली बैठ के जाइए, देख के जाइए कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्या गपशप मार रहे हैं। अतिरिक्त नहीं, ना कुछ लिखना है और ना कुछ ज़्यादा समझना है। अगर दिमाग ज़बरदस्ती कुछ सीख लेने को तैयार है तो सीखने दीजिए, रोकिए मत। मगर ज़बरदस्ती नहीं सीखिए ना, जैसे ये लोग हैं ज़बरदस्ती सीखना होगा। नया लोग सीखिए मत, खाली देखिए क्लास में, आनंद लीजिए। ये 6 नंबर है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्तक उसका नाम होता है। एक ही फार्मूला होता है पूरा चैप्टर में, पहला संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है सभी के लिए और एचसीएफ का मतलब होता है सभी में। अब एलसीएम कह रहा है तो एलसीएम क्या कीजिए, गुणनखंड में संख्या दिया है, सभी को लिख लीजिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी आधार को लिख लीजिए, यानी 2 को भी, 3 को भी, 5 को भी, 7 को भी और 11 को भी। अब देखेंगे कि एलसीएम में सबसे बड़ा घात को लेते हैं। 2 का बड़ा घात कितना है? 2। 3 का बड़ा घात कितना है? 2। 5 का बड़ा घात कितना है? 2। 7 का कितना है? 1 और 11 का 3। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम आपका ये होगा, यानी सभी आधार को सबसे बड़ा घात। अगर एचसीएफ हमें ज्ञात करना होता, इसी प्रश्न का एचसीएफ ज्ञात करना होता, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो सब में कॉमन हो उस आधार को लेंगे। 2 दोनों में कॉमन है, 3 नहीं है, नहीं लेंगे, और 5 दोनों में कॉमन है, 5 लेंगे। ना 11 दोनों में कॉमन है, ना 7 कॉमन है। और छोटा घात 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2, एचसीएफ यही होगा। यानी एलसीएम में सभी आधार को सबसे बड़ा घात और एचसीएफ में सभी में जो आधार हो सबसे छोटा घात को लिखते हैं ना। 1-2 बार बात आता है, आदमी याद हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आया 7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 36 और 84 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ कितने विधि से ज्ञात होता है? एचसीएफ वाह, ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, खाली क्लास में देखिए ना, अभी देखते रहिए। जब नया बैच में आपको डालेंगे ना तो उसमें सब कुछ सीखिएगा। अभी सिर्फ क्लास को समझिए, क्लास में एडजस्ट कीजिए बातें को। अगर फिर भी मन होता है कि हम सीख रहे हैं, कुछ लिख ले तो लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। और नहीं भी लिखिएगा ना, खाली एक बार वीडियो जाकर देखिएगा, ये तो गड़बड़ हो गया कैसे जी, लत मार दिए थे क्या, वीडियो ही गड़बड़ हो गया था, थोड़ा सा बचा के। चलिए 7 नंबर में एचसीएफ। एचसीएफ कितने विधि से ज्ञात होता है जी? 2, एक भाग विधि या गुणनखंड विधि। आसान होता है भाग करना, गुणनखंड का मतलब खंडित करके तब उसके निकालिए, भाग ज़्यादा आसान होता है। अच्छा, माइनस और भाग दोनों संबंधित हैं, पर माइनस करना से आसान होता है भाग करना। भाग क्या होता है कि एक ही बार में इक्वल पार्ट में खंडित कर देता है, पर माइनस होता है खंडित तो भी करता है, छोटा बड़ा अलग अलग ज़्यादा कंडीशन में होता है उसका। तो हम 36 और 84 का एचसीएफ जो निकालेंगे भाग विधि से निकालेंगे। कैसे होता है? बड़ी आसान सा होता है। 84 है और ये 36 है, 2 मरतबे देंगे, 72, 12, 36 और अंतिम जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। अंतिम जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। क्लियर? समझ गए? आइए अब चैप्टर पर चलते हैं।
चैप्टर का क्वेश्चन कुछ हार्ड होगा पर घबराना नहीं है, सभी क्वेश्चन हम बताएंगे। कितना तक? 25 तक बता दिए हैं। हम समझ रहे हैं कि चैप्टर थोड़ा सा टफ है, अगर नहीं होगा, ज़्यादा टफ होने लगेगा ना तो हम छोड़ भी सकते हैं चैप्टर को, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। और इसी कारण टफ होने के कारण ये चैप्टर नंबर 5 है और पढ़ा रहे हैं 10 चैप्टर पढ़ाने के बाद। इसके आगे का सब चैप्टर पढ़ाए हुए हैं ना जी, इसीलिए कि टफ ना हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में आता है, 126। हम क्वेश्चन पूरा समझाने का कोशिश करेंगे और अगेन आप बनाइएगा। कहता है क्या, कुछ व्यक्ति ने एक कमेटी में बराबर बराबर धन देकर 3 लाख रुपया एकत्र करने का निर्णय लेता है। यानी यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि कुछ पैसा जमा कर करके हम एक कमेटी में 3 लाख रुपया जमा करेंगे। यदि प्रत्येक ने 50 रुपया अधिक देता, प्रत्येक व्यक्ति ने 50 रुपया अधिक देते तो यह धन जमा होता, वो 3,25,000 रुपया होता। तो कमेटी में कितने व्यक्ति थे ना, देखिए व्यक्ति की संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या कितना है x, और धन जमा हुआ है 3 लाख को अगर हम लाख में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, लाख में हमको लिखना ही पड़ेगा। लाख पर कितना, ये तो लिख दिया है शब्दों में, लाख पर हमको इसको संख्यात्मक में लिखना होगा। 5 को 0 होता है लाख पे ना, 3 लाख। तो प्रत्येक द्वारा दिया गया धन, यानी x से व्यक्ति पैसा दे के जमा कर लिया है 3 लाख, तो हम प्रत्येक द्वारा दिया गया धन कितना है 3 लाख बट्टा x। अगर 50 रुपया उसने अधिक देता, प्रत्येक व्यक्ति ने 50 रुपया अधिक देता तो धन 3,25,000 रुपया जमा होता ना। 50 रुपया अधिक देता तो धन होता 3,25,000 रुपया ना। व्यक्ति तो उतना ही है। अब प्रत्येक द्वारा 3,25,000 बट्टा x ना। ये धन और ये धन में अंतर कितना रुपया का है, तो 50 रुपया। ये 50 रुपया कम दिया था, ये 50 रुपया प्रत्येक ने ज़्यादा दिया है, अर्थात 3,25,000 बट्टा x माइनस 3 लाख बराबर कितना हो जाएगा 50। एलसीएम लेना आसान है क्योंकि नॉमिनेटर सेम है, x है, तो ऊपर को घटा दीजिए, ये 25,000 हो जाएगा 50। 0 से 0 काट दिए और 5 से काट लिए, यानी कि व्यक्ति का संख्या था कमेटी में कितना, वो 500। और यही पूछ रहा होगा आपका कमेटी में कुल कितने व्यक्ति थे, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा 26 का ई, 126 का ई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। यानी कमेटी में व्यक्ति है, सभी ने कुछ कुछ पैसा दिया और जमा हो जाता है 3 लाख। अगर सब ने 50 रुपया अधिक देता तो 3,25,000 रुपया जमा होता। तो आखिर कमेटी में सदस्य कितना है, तो पहले x व्यक्ति 3 लाख जमा करने के लिए प्रत्येक को दिया गया इतना रुपया। अब 50 रुपया अधिक देता तो धन जमा होता इतना, तो अब प्रत्येक द्वारा दिया गया ये दोनों का अंतर कितना है 50 रुपया, घटा के कर दिए 50, संख्या निकल गया, यानी कमेटी में 500 व्यक्ति हैं। क्लियर। आइए क्वेश्चन चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक कक्षा में छात्रों में कुछ कॉपी बराबर बांटना है। यानी कक्षा में कितने छात्र हैं वो भी पता नहीं है, कॉपी बांटना है कितना वो भी पता नहीं है, कुछ तो देगा आगे। कह रहा है क्या कि यदि प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या के 8वें भाग के बराबर कॉपी मिला है, यदि छात्रों आधे होते तो प्रत्येक को 16 कॉपी ज़्यादा मिलता, कुल कितनी कॉपी बांटा गया। न हमको कॉपी दिया गया है, न ही हमको छात्र की संख्या, पर कहा कि जितना छात्र है उसके 1/8 के बराबर सबको कॉपी मिला है। ठीक, तो हम माना छात्रों की संख्या। देखिए कुछ ना कुछ तो क्लू दे ही देता है आपको बनाने के लिए। माना छात्रों की संख्या कितना है x, और प्रत्येक को मिलेगा छात्रों की संख्या का 8वां भाग, यानी ये छात्रों की संख्या है और ये कॉपी है। यहाँ छात्रों की संख्या 20 है, प्रत्येक को 5 को कॉपी देते हैं, तो कुल कॉपी कितना होगा 20 पंचे 100 कुल कॉपी।
कुल कॉपी होगा x गुने x बट्टा 8 अर्थात x स्क्वायर बट्टा 8। फिर एक कंडीशन कहता है क्या कि अगला कंडीशन उसमें कि यदि छात्र आधे होते तो प्रत्येक को 16 कॉपी मिलता। अगर छात्र आधे होते तो प्रत्येक को 16 कॉपी अधिक मिलता। अब छात्र अगर आधे होते तो प्रत्येक को कॉपी कितना मिलता? 16। कुल कॉपी होगा x बट्टा 2 गुने 16 यानी 8x। ठीक है, ये भी कुल कॉपी है, ये भी कुल कॉपी है, यानी वही कॉपी बांटने के दो कंडीशन। एक कहा कि छात्र जितने हैं उसके 8वें भाग के बराबर कॉपी मिला तो कुल कॉपी। फिर एक कंडीशन में कहता है कि अगर छात्र आधे होते, जो छात्र हैं आधे होते तो प्रत्येक को 16 कॉपी मिलता, ये भी कुल कॉपी। दोनों को हम कर देंगे इक्वल। x स्क्वायर 8 बराबर 8x, x से x कट गया ना, x ये स्क्वायर कट गया, x से ये स्क्वायर क्रॉस करेंगे तो x का मान कितना होगा? 64। अगर हमको छात्र की संख्या पूछे तो 64, प्रत्येक को दिया गया कॉपी पूछे तो x बट्टा 8 करेंगे, और कुल कॉपी पूछे तो ये करेंगे। तो हमसे पूछ क्या रहा है सो देखते हैं 27 में। तो कुल कॉपी की संख्या पूछ रहा है, कुल कॉपियों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल कॉपी की संख्या तो ये है ना, ये है या ये है, दोनों सेम ही है। तो 64 है तो 64 गुने 8 कर देंगे, 8 चौक 32, 3 8 से 48, 3 51 यानी 512 कुल कॉपी है। क्लियर? कोई आदमी इस क्वेश्चन को बताना चाहेंगे कि आखिर क्वेश्चन था क्या? कोई आदमी अपने शब्दों में, हाँ वो बोलिए तो क्या था क्वेश्चन? कॉपी था, बांटना था। हाँ कॉपी है, बांटना है, ठीक है। हाँ देखिए कॉपी, मेरी बात सुन लीजिए, वो जो लैंग्वेज लिखा आप शब्दों में सुन लीजिए। यही होता है बच्चे के लिए कि लैंग्वेज तो पढ़ रहे हैं, उस लैंग्वेज को हम अगर अपने शब्दों में आपको बता दें तो आपके समझ में आ जाएगा और ये प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सभी में हमको बराबर भागों में कॉपी बांटना है, यानी सबको बराबर बराबर। कितना छात्र हैं वो भी पता नहीं, और कितना कॉपी मेरे पास है वो भी नहीं पता है, और कितना कितना कॉपी बांटना है तीनों में से कोई बात नहीं पता है। पर 2 शर्त दिया है, यानी 2 कंडीशन हमको बताया है, अगर ऐसा हो जाता तो यह हो जाता, नहीं तो ये हो जाता। कहता है कि छात्र जितना है उसके 8वें भाग के बराबर कॉपी मिला है, तो छात्र है ही नहीं हमें पता, तो हमने छात्र माना x, तो प्रत्येक को कॉपी x बटा 8। अब यही बताया कि यहाँ पर छात्र अगर 20 को है और 5-5 को कॉपी देंगे तो कुल कॉपी दोनों को गुना कर देंगे, तो हम भी कुल कॉपी के लिए दोनों को गुना कर दिए, दोनों गुना करते x स्क्वायर बटा 8। ये क्या हो? कुल कॉपी की संख्या। इससे मेरा क्वेश्चन हल नहीं होगा जब तक एक और कंडीशन ना देते। अगला कंडीशन कहता है कि अगर छात्र आधे होते, जो छात्र हैं इसमें आधे छात्र होते तो प्रत्येक को कितना मिलता? 16 को कॉपी मिलता। अभी ये छात्र की संख्या आई कॉपी, तो कुल कॉपी, यानी वही कॉपी के बारे में कह रहा है बांटना। ये भी कुल कॉपी है, ये भी कुल कॉपी, हमने दोनों को कर दिया इक्वल। इससे निकल गया x का मान 64, तो x का मान 64 निकला, ये छात्रों की संख्या निकला। ये हमसे नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कॉपी था कितना, तो कॉपी तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बराबर बात है, तो हमने ये लिख दिया। आ गया कॉपी का संख्या कितना? 512। अगर यहाँ भी लिखते तो भी 512 ही आता। क्लियर? तो क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, समझना पड़ता है। अब आते हैं 28 नंबर, और लैंग्वेज स्टार्टिंग में जो टफ लगे पर होता आसान यही है। 28 नंबर में 4 आदमी और 2 औरत मिलकर कुल 46,000 रुपये कमाते हैं। 4 गो आदमी और 2 औरत का मासिक वेतन है वो 46,000 रुपया है। यदि प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपये अधिक मिलता है तो प्रत्येक औरत का कितना है? देखिए 4 गो आदमी का वेतन और 2 गो महिला का वेतन 46,000 है, पर कह रहा है क्या कि महिला का वेतन है पुरुष से 500 रुपया अधिक है, तो महिला का वेतन है कितना? महिला का वेतन कितना है? तो यहाँ पे हम आराम से पहले क्या लिखेंगे कि जो है क्वेश्चन नंबर हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं 128 ना। किसका? सिंप्लीफिकेशन का 128। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है एस चंद के 3 राइटर का सिंप्लीफिकेशन उसका, यानी यहाँ पे 4 गो आदमी हैं और प्लस 2 गो महिला है। इसे मासिक में कुल मिला के कितना मिलता है? 46,000 वेतन, यानी 6 का वेतन कितना है? 40,000। कहा कि जो महिला का वेतन है वो पुरुष से 500 रुपया अधिक है, तो माना कि पुरुष मतलब आदमी है, पुरुष का वेतन x रुपया, तो महिला का वेतन होगा x प्लस 500। कोई आपत्ति नहीं, पुरुष का x तो महिला का x प्लस 500। अब इस दोनों में हम इस समीकरण में इसका मान पुट कर देंगे, यानी 4 देंगे और आदमी के जगह पर क्या देंगे? x, नो आपत्ति। फिर हम महिला देंगे 2 और महिला के जगह पर x प्लस 500, तब यहाँ पे लिख देंगे हम 40,000। x निकलेगा आराम से और x प्लस 500 आपका
आंसर हो जाएगा, चूँकि महिला का वेतन पूछ रहा है। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं किन्हीं को? क्वेश्चन एकदम आराम से आपने समझा, प्रोसेस तो और आसान है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो प्रोसेस में कुछ है ही नहीं। फिर भी कोई डाउट हो जाता है तो आप हमें यहीं डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर ये लाइन आपने लिखा तो कैसे लिख दिया, किस हिसाब किताब से लिख दिया, तो हम बताएंगे। पूछना तो होगा आपके। अगर हमें खुद लगे कि यह चीज़ आपको परेशानी करता होगा तो हम खुद बताएंगे, पर अगर हमें लग रहा है इसमें कुछ परेशानी लायक नहीं है, फिर भी आपको दिखता है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं दिक्कत होगा तब हम मिटाते हैं। क्या कुंदन जी, आगे चले? आइए 29 पे चलते हैं। 29 थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, अभी भारी चैप्टर चलता है। पता है सभी आदमी को कि भारी के लेके कहेंगे वो कितना लड़का कि ख़त्म होगा तब जाएंगे, तो भाई चैप्टर पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसे पढ़ना ही होगा, सीखना ही होगा। और कोई ऐसा एग्जामिनेशन ना हो जिसमें कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से ना आवे, क्या कि 4 चैप्टर मिला के हैं। 129 में कहता है एक पुस्तक में 366 को पृष्ठ है, इस पे पृष्ठ संख्या लिख रहे हैं तो कितने अंक चाहिए। मान लेते ये पुस्तक है, इसमें कुल 366 को पृष्ठ है। पृष्ठ और पन्ना में अंतर होता है, जैसे 3 एक दिन में अंतर होता है, वैसे पृष्ठ और पन्ना में अंतर होता है। एक पन्ना का मतलब होता है एक दिन, यानी पूरा 24 घंटे का, और एक पृष्ठ का मतलब होता है इधर का अलग इधर का। एक ही पन्ना में 2 पृष्ठ होते हैं, एक ही पन्ना में 2 पृष्ठ। जैसे एक ही दिन में आधा रात होता है और आधा दिन। एक दिन 24 घंटे का होता है, पर दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे का। तो इस पुस्तक में 366 को पृष्ठ लिखा हुआ है, और पृष्ठ के कोना पे हमको पृष्ठ संख्या लिखना है। पृष्ठ संख्या लिखने के पीछे बहुत सारा रीज़न होता है कि हम कहीं भी बहुत जल्दी खोज लेते हैं कोई चीज़ को। अगर इसमें चैप्टर है हमको खोजना है और चैप्टर खोजना है तो आपको प्रतिशत खोजना, उल्टाते रहिए पन्ना, उल्टाते रहिए। पर यहाँ पे विशेष सूची में देखेंगे कि प्रतिशत का पेज नंबर 166 है, तो हम डायरेक्ट 166 पे। अगर ज़्यादा उलट गया तो 178 उलट गया, नहीं पीछे जाना है, और 145 उलट गया तो आगे जाना है। तो पृष्ठ जरूरी होता है, पृष्ठ हमको लिखना है, पृष्ठ उस पर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 366 को पृष्ठ लिखने हैं। तो अंक कितने चाहिए? अंक आप लोगों को क्या है, अंक किससे कहते हैं? अंक होते हैं 10। अंक 0 से लेके 9 तक 10 गो अंक होते हैं, और एक अंक की संख्या होते हैं 9 गो। तो अगर मान लेते हैं हमको 100 लिखना है, 100 लिखना है, कितने अंकों की आवश्यकता होगा? 100, सीधे 100 लिखना है। कितने अंकों? 3। 111 लिखना है तो फिर भी 3 होगा। 999 लिखना है फिर भी हमको 3 अंक ही होगा, परंतु 999 तक लिखना है तो अंक का संख्या बदल जाएगा। 1 से लेके 199 तक लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कॉपी पे जो पृष्ठ हम लिखेंगे या किताब पे पृष्ठ लिखेंगे तो पृष्ठ संख्या ये लिखेंगे 1 2 3 4। 0 से तो प्रारंभ नहीं होगा, पृष्ठ संख्या 0 नगण्य होता है, यानी स्वतंत्र रूप में 0 का गिनती होता नहीं है। हम डॉट 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 10 पे जाएंगे, 11 डॉट 100 डॉट 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 का 366 तक जाएंगे। पृष्ठ हम कितना जाएंगे? 366 तक। अब देखिए 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए तो एक ही अंक चाहिए हमें। 10 से लेकर 99 तक लिखने के लिए 2 अंक चाहिए सब में, और 100 से लेकर 366 लिखने के लिए 3 गो अंक चाहिए। तो लिखेंगे एक अंक, एक अंकों वाला। एक अंकों वाला संख्या कितना होता है? 9 गो होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 9। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या भी बताए ना, कितना होता है? 90 गो। तो 2 अंकों वाला 90 गो, यानी इसमें अंकों की संख्या हो जाएगा 180। और 3 अंकों वाला यानी 366। 366 में एक अंक 2 अंक को निकाल दिया जाए तो 100 बचेगा, 3 अंक का बचेगा ना जी। एक अंकों का 9 गो, 2 अंकों का 90 गो, 99 को इसमें से माइनस कर देंगे। 99 का माइनस कर देंगे तो 267 को कितना बचेगा? 267। 3 अंकीय बचेगा 267। इसे जोड़ेंगे तो 366 को पृष्ठ होगा। क्लियर? हम करेंगे 7 तिया 21, 6 तिया 18 2 20, 6 तिया 18 2 20, 3 6 1 7। इसे घटाएंगे, गलती तो नहीं कर दी है कहीं जी? 266 ठीक है। 7 है 7 या 21 का 1 2, 6 तिया 18 2 20 का, और ये 8 होगा। 3 2 6 2 8 होगा। ये होगा 9 1 10 8। देखो तो आंसर जी कहीं गलती लिखा गया है। 9 देखिए 9 1 10, 10 का 0 9 9। देखते आंसर है 990 है। चलिए सही होगा 990। ये क्वेश्चन अगेन एक बार और आप लोग बदल के देखिएगा, दूसरा संख्या देके। अगर मान लेते हैं यहाँ 366 ना दे के यहाँ
550 दे देता, 550 दे देता, 550। तो देखिए बाकी वैसा ही रहता है, 1 अंक वाला 1 को, 2 अंक वाला 9 को और 90 को, बाकी होगा 3 अंकों का। यानी 550 में से 99 घटाएंगे तो 451 होगा। 451 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। क्लियर? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 130 पे। 130 में कहता है क्या? 130 में एक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या 1 से आरंभ होते हुए लिखते लिखते 189 को पृष्ठ है। अब पिछले क्वेश्चन में पृष्ठ की संख्या दे दिया और अंक पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में अंक दे के अब पृष्ठों की संख्या पूछ रहा है कि अगर अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या है वो है 3189, तो पृष्ठों की संख्या क्या होगा? जैसे पिछले क्वेश्चन में पृष्ठों की संख्या 366 था तो अंक आया ना 990। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पृष्ठों की संख्या पूछ रहा है और अंकों की संख्या हमको दे दिया, तो देखिए 3189 में से एक अंक के कितना घटता है? 9 गो। 3100 हो जाएगा, 3100 हो जाएगा आपको 80। 3180 में से 2 अंकीय होता है 9 गो, तो उसका घटेगा 180, यानी अब हो जाएगा ये 3000। और 3000 में से 3 अंकीय होता है 2700, 900 होता है तो 9 तिया 2700, तो अब बच गया 300। अब जो बच गया वो 4 अंकीय है, जो संख्या है 4 अंकीय, यानी ये हो गया 75 गो। 1 अंकीय 9 गो, 2 अंकीय 90 गो, 3 अंकीय 900, 3 अंकीय 900 और 4 अंकीय है 75। यानी इसमें पृष्ठ है ना वो 1074 को पृष्ठ है। यानी 1074 पृष्ठ लिखने के लिए हमको 3189 को अंकों की आवश्यकता है। दोनों क्वेश्चन अपोजिट क्वेश्चन दे दिया, एक पृष्ठ दे के अंक, एक अंक दे के पृष्ठ, तो इस वाले में घटा ही लीजिए। या इसको भी लिखिएगा कि अगर मान लेते 1074 को पृष्ठ है तो 1 अंकीय कितना होता है? 9 गो, 2 अंकीय होता है 90 गो, 3 अंकीय होता है 900, क्योंकि तो 4 अंकों का है, और जो बच गया वो 4 अंक, 4 अंकों कितना हो जाएगा? 75 गो। 75 को ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 2700 और ये हो जाएगा आपको 300, जोड़िएगा तो 3189 हो जाएगा ना। तो वही अपोजिट क्वेश्चन था। आज पता नहीं, एक तो क्लास लेट हो गया, ज़्यादा प्रैक्टिस भी करवाए थे, वो प्रैक्टिस भी बड़ी धीरे धीरे आराम से बता दिए, इसलिए ज़्यादा बता नहीं पाए क्वेश्चन, तीसरे तक आ जा पाए। आप लोग का टाइम ख़त्म हो गया, पर ये तो गड़बड़ है। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन होना चाहिए था ना। अच्छा क्या किया जाए? इस क्वेश्चन को, चैप्टर को रोक दे, मतलब स्टॉप कर दे यहीं से। देखिए हाँ, स्टॉप, दोबारा तो पढ़ना ही है, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है। अगर हेडेक लग रहा है